हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस बार बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट आपके रहेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं इस तरीके से। और इसमें हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है, और उपसर्ग और प्रत्यय क्यों लिखा जाता है, इसका क्या कार्य होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि व्याकरण में हमें उपसर्ग प्रत्यय क्यों पढ़ना चाहिए या क्या होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक का। सर्ग और प्रत्यय में दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग किस प्रकार से है, ठीक है। उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है, यानी कि किसी भी शब्द के प्रथम में जोड़कर हम उस शब्द का अर्थ बदल दें, या किसी भी शब्द के शुरुआत में कोई नया शब्द जुड़ने से उस शब्द का अर्थ बदल जाए तो उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी कि किसी शब्द के अंत में हम कुछ जोड़ दें और उसका अर्थ बदल जाए तो उसे प्रत्यय बोलते हैं, या वो उसी शब्द का उस विशेषता बन जाए। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है, जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो मूल शब्द जो उसका है उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे प्रचार, ठीक है। तो चार में हमने प्रा जोड़ दिया, पहले हमारा क्या था, चार था भाई। चार के पहले ना तो हमने प्रा जोड़ दिया, तो ये बन गया प्रचार। प्रचार मतलब हो जाता है चीज़ों को प्रचार करना, चीज़ों का लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, चार शब्द पहले से जुड़ा था और उसमें हमने प्रा जोड़ दिया, वो बन गया प्रचार। अब उसी तरीके से अगर हम प्रत्यय में कोई शब्द जोड़ देते हैं तो उसके मूल शब्द में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, पर उसी के आस पास ही रहता है। पर ये याद रखना, उपसर्ग जोड़ने पे कंप्लीटली अर्थ चेंज हो सकता है, बट प्रत्यय जोड़ने पे उसका जो अर्थ होगा वो इर्द गिर्द, यानी कि कुछ उसी से मिलता जुलता ही रहेगा। जैसे इतिहास में इक जोड़ा गया तो ऐतिहासिक हो गया। इनमें इक प्रत्यय है जो कि शब्द के अंत में जुड़ा है, तो इतिहास में हमने क्या जोड़ दिया, इक, तो ये बन गया ऐतिहासिक हो गया। अब हम ये आपको आगे वीडियो जब बताएंगे तब हम समझाएंगे आपको ये ई से ए कैसे बना, क्योंकि आप बोलोगे कि ये तो लास्ट में जोड़ा गया है तो इसके पहले वाले में क्यों चेंजमेंट हुआ है, ये भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे प्र, देखो हार था, पहले क्या था, हार। हार में हमने पहले क्या जोड़ दिया, प्र, तो बन गया प्रहार, मतलब किसी पे अटैक करना। क्या करना, अटैक करना, तो प्रहार कर रहे हैं, ठीक है। पहले कार थी आपके पास, क्या थी, कार, आपने उसमें उप लगा दिया, तो अब ये कार, कार वो बैठने वाली कार, ऐसे कार ना बन के क्या हो गई, ये क्या बन गई बच्चों, अब ये उपकार हो गया, किसी पे एहसान हो गया, किसी पे आपने उपकार कर दिया, मतलब किसी की हेल्प कर दी, सहायता कर दिया, तो ये उपकार हो गया, ठीक है। पहले हार था, ठीक है। ये हार दो प्रकार का हो सकता है, एक तो आपके गले में पहनने वाला हार हो सकता है, दूसरा ये हार कैसा हो सकता है आपका, आप लूज कर जाओ कोई चीज़, मतलब आप हार जाओ तो वो हार हो सकता है। पर अगर हम इस हार में पहले उपसर्ग यानी कि पहला आ जोड़ देते हैं तो ये आहार बन जाता है। आहार मतलब क्या होता है बच्चों, भोजन होता है। आहार मीन्स क्या होता है, भोजन होता है। आई होप क्लियरली समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, जो ये उपसर्ग और होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग को ही कहा जाता है तत्सम कहा जाता है। हिंदी के उपसर्ग को क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। तो अब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि तत्सम तद्भव के साथ साथ आपके पास जो आपके उपसर्ग और प्रत्यय के साथ साथ आप तत्सम और तद्भव शब्द भी कंप्लीट कर लेंगे। उर्दू के उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, तो इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इनका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग हम लोग देखते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो 22 मूल उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22 मूल उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। अब वो 22 किस तरीके से होते हैं वो भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं ताकि हमें समझ में आता जाए। उपसर्ग, उपसर्ग, फिर यहाँ पे अर्थ है। अति, अति मीन्स होता है अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अब उपसर्ग से बने शब्द, इस अति को किसी दूसरे शब्द में जोड़ देने से नया शब्द कौन सा बन जाता है वो देखेंगे। कैसा बना? अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्याचार। ठीक है, तो यहाँ पे अत्याचार में जो चार था उसमें अति जोड़ा तो अत्याचार हो गया। ठीक है, अंत में अति जोड़ा तो अत्यंत हो गया, शीघ्र में अति जोड़ा अतिशीघ्र हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं अधि। अधि मीन्स होता है प्रधान या श्रेष्ठ। तो अधि का नया शब्द बनेगा उपसर्ग जोड़कर, क्या होगा? अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष और अध्ययन। ये आपका क्या हो जाएगा? शब्द हो गए। और शब्द देखते रहते हैं हम लोग क्या क्या होते हैं। ये हमारा थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स है। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? बैक साइड, पीछे। तो अनुचर, अनुज मतलब छोटा, अनुकरण, अनुकूल, अनुवाद और अनुभव, ये हमारे क्या होते हैं? अनु से जोड़े गए जो उपसर्ग से बने नए शब्द हैं। अप की बात करेंगे तो अप का अर्थ होता है बुरा। क्या अर्थ होता है? बुरा। बुरा मीन्स होता है अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय और अपशगुन। अप मीन्स होता है बुरा। इन सब चीज़ों में जहाँ पे अप जुड़ जाए तो समझ लो उस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा या आपका अच्छा नहीं होगा। अभी का मतलब होता है पास, जैसे अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण और अभियोग। ये आपके वो शब्द हैं जो अभी उपसर्ग के जोड़ने से बने हैं। जैसे वादन में अभी जोड़ा तो अभिवादन बन गया। ठीक है, तो ये ऐसे रहा होगा। मान ये रहा, मान में हमने क्या जोड़ा? अभी जोड़ दिया। तो जो अब शब्द बन जाएगा वो क्या बनेगा? अभिमान बनेगा बच्चों। कौन सा शब्द बनेगा? अभिमान बनेगा। आगे देखते हैं। फिर ये 8, 9, 10 और ये 11। अव, और अव मीन्स होता है हीनता। हीनता मतलब दुर्लभ या इस तरीके से समझ सकते हैं। अव मीन्स होता है हीनता। तो जैसे गुण तो अच्छे होते हैं, गुण में अब हमने जोड़ दिया तो अवगुण, यानी कि जो बेकार गुण हो या खराब गुण हो। अवनति, अवगति, अवशेष, अवशेष मतलब बचा हुआ या हीन, अवज्ञा और अवरोहण। ये सब चीज़ें क्या होंगी? आपकी हीनता प्रकट करेंगी। आ मीन्स होता है तकिया से, जैसे आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन, आजन्म। जैसे जीवन में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? आजीवन बन गया। और जन्म में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? आजन्म बन गया। क्या बन गया? आजन्म। फिर होता है उत। उत मीन्स होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? उत मीन्स होता है श्रेष्ठ। अब इसमें जोड़ा जाएगा जैसे उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत और उल्लेख। फिर उप पढ़ते हैं। पहले अप था, अब क्या है? उप है। उप मीन्स होता है सहायक, जैसे उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग। ठीक है, और उपनाम और उपहार। जहाँ उप जुड़ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा हो गया? सहायक हो गया। आगे बच्चों देखते हैं। ये है हमने आपको वर्ण बताया था, तो अब आपको ये चीज़ पता है ना कि जब सा के नीचे हलंत लगा है इसका मतलब उसका अर्थ क्या हो गया? आधा सा हो गया। क्या हो गया? आधा सा। दुस मीन्स भी क्या होता है? बुरा और कठिन होता है। ये दोनों सिमिलर होते हैं। जैसे क्या है? दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस और दुस्साध्य। तो इन सब में देखिए आपको आधा शाही मिल रहा है।
नेक्स्ट है नि, नि में कौन सा होता है बिना, जैसे निडर मतलब बिना डरे हुए, निगम, निवास, निषेध, निबंध और निषिद्ध। तो इसका मतलब होता है बिना उसी चीज के। निस होता है बिना और बाहर, जैसे निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्ष, निष्कर्म, निष्पाप और निष्फल। ये क्या होता है आपका निस, निस मीन्स आपका क्या हो जाएगा बाहर और बिना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है 17, 18, 19 और 20। निर मीन्स होता है बिना, निर मीन्स भी क्या हो गया बिना। अब ऐसा करिएगा जितने बिना वाले हैं वो एक साथ आप लिख लीजिए, ताकि आपको उसका मीनिंग बहुत अच्छे से याद रहे। क्या होता है निरंकार, निरंकार मतलब जिसका कोई भी आकार ना हो, निरादर मतलब जिसका आदर ना किया गया हो, निरोग मतलब जो जो रोग कभी उसको रोग ही ना होता हो, नीरस, निरीह, निरक्षर। प्रा मीन्स होता है आगे, जब भी प्रा होगा तो मतलब क्या होगा आगे, जैसे प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहर और प्रयत्न। परा मीन्स होता है विपरीत, जस्ट ऑपोजिट, जैसे पराजय, तो जय का उल्टा क्या हो जाएगा पराजय यानी कि हार। परा लग गया, इसका मतलब जो आपका वर्ड था उसमें अर्थ में क्या परिवर्तन होगा ये वो अर्थ बताते हैं। ठीक है, मतलब क्या है ये जो जितने भी प्रत्यय हैं ये किसी वर्ड किसी दूसरे शब्द में जब जोड़ते हैं तो उस शब्द का क्या अर्थ बनेगा ये प्रत्यय ये निर्धारित करते हैं। जैसे परा अगर किसी शब्द में जुड़ जाता है तो वो उसका विपरीत अर्थ बना देता है, जैसे जय में अगर जुड़ जाएगा तो पराजय यानी कि हार हो गया है, पराभव यानी कि पराक्रम, परामर्श, परावर्तन और पराविद्या। फिर बात करते हैं परि, परि मीन्स होता है चारों ओर, जैसे परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिश्रम, परीक्षा और पर्याप्त। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका है 21, ये है 22, 23 आ गया है, 24 आ गया। प्रति, प्रति मीन्स होता है प्रत्येक, इसका मतलब जैसे ही प्रति किसी शब्द में जुड़ता है उसका अर्थ बन जाता है हर एक, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप और प्रतिध्वनि हो जाता है। वी जब जुड़ता है तो मतलब वो विशेष बन जाता है, स्पेशल हो जाता है, जैसे विजय, जय में वी जुड़ गया तो विजय हो गया, हार में वी जुड़ गया तो वो विशेष हो गया, विहार हो गया, ख्यात में वी जुड़ गया विख्यात हो गया। ठीक है, और आपका व्याधि में वी जुड़ गया तो व्याधि हो जाएगा, व्यसन और व्यवहार। सु मीन्स होता है अच्छा, सु मीन्स क्या होता है अच्छा, जैसे सुगंध, सुयस, सुमन, सुलभ, सुबोध और सुशील और सुपुत्र, इस तरीके से। सम मीन्स होता है अच्छी तरह, अच्छी तरह मतलब संतुष्ट, संगठन, संलग्न, संकल्प, ये सब चीज़ें क्या बताते हैं हाँ पूर्ण तरीके से अच्छी तरह से सब मतलब अच्छे से हो गई हैं। आगे देखते हैं सम के बाद में एक लास्ट है आपका अन, अन मीन्स होता है नहीं और बुरा, अन मीन्स क्या होता है नहीं और बुरा, जैसे अनंत, अनुपयोगी। ठीक है, और क्या हो गया अनुपयोग, अनागत, अनिष्ट और अनुपम। अन अगर किसी शब्द में जुड़ता है तो उस शब्द का अर्थ या तो नहीं होता है या तो बुरा होता है, जैसे अनुपयोगी मतलब ये उपयोग करने के योग्य नहीं है, अनिष्ट मतलब ये बुरा है, ये गलत है, ये खराब है, इस तरीके से। आई होप बच्चों आपको ये संस्कृत में कितने 22 मूल होते हैं वो समझ में आ गया, कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं वो भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बट मेन कितने होते हैं 22 होते हैं। मेरे प्यारों बच्चों चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग, जिनको क्या बोलते हैं तत्भव बोलते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है जो हम शब्द के प्रथम में जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं शब्द के प्रथम में यानी कि आदि में जोड़ते हैं। जैसे आपका आपका उपसर्ग है, अर्थ है और उपसर्ग से बने शब्द हैं, तो एक एक करके हम लोग चलिए इसको जानते हैं किस तरीके से होते हैं। अब अन मीन्स होता है नहीं, तो जब किसी शब्द में जैसे बन, बन में हमने अन आपका क्या है उपसर्ग है तो पहले ही जोड़ेंगे, तो अन में अगर हम बन में अगर हम लोगों ने अन जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा अनबन हो गया। पढ़ में अगर अन जोड़ दिया तो अनपढ़ हो जाएगा, अनपढ़। ठीक है, मतलब जो ना पढ़ा जाता हो या जिसको नहीं आता, अनजान, जान मतलब जो सब कुछ जानता हो और अनजान मतलब जो कुछ नहीं जानता हो।
अनहोनी, अनमोल और अनचाहा। अध मीन्स होता है आधा। अब ये शब्द देखो, ये सारे शब्द आएंगे तो इनको तत्भव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्भव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्भव शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है अधपका मीन्स अधमरा, अधजला, अधखिला, अधनंगा और अधगला। मतलब ये सब आधा है, पूरा नहीं है। उनका अर्थ होता है एक से कम। जैसे 39 तो 40 में एक कम, 29 यानी कि 30 में एक कम, 19 यानी कि 20 में एक कम, 59 यानी कि 60 में एक कम और 79 79 मतलब 80 में एक कम। यहाँ पे उन मीन्स होता है एक कम, ये अच्छे से जानिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। औ का मतलब होता है अब। जैसे औगुन, औगण, औसर, औखट और औतार। तो इसका अर्थ क्या बन जाता है? अब बिल्कुल अभी अभी। कु मीन्स होता है बुरा। जैसे कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति। पर ये सारे कौन से आपके तत्भव है? क्या है आपके? तत्भव शब्द है। चौ मीन्स होता है चार। तो जैसे चौर, चौराहा, चार राहों वाला, चौमासा, चार मास वाला, चौपाया, चार पैरों वाला, चौरंगा, चौकन्ना और चौमुखा। आगे बात करते हैं पंच। पंच मीन्स होता है पांच। जैसे पंचरंग, पांच रंग वाला, पंचमेल, पांच मेलों, पंचकूटा और पंचमढ़ी। ये सब कौन सी है? पांच मड़ियों वाली पंचमढ़ी। इस तरीके से हो गई। आगे देखते हैं पर। पर मीन्स होता है दूसरा। जैसे परहित, दूसरों के हित में। परदेसी, दूसरों का देश। परजीवी, परकोटा, परलोक और परोपकार। बिन मीन्स होता है बिना। कैसे यूज करते हैं? बिन खाया, बिन ब्याया, बिन बोया और बिन मांगा और बिन बुलाया। मतलब बिना। जिसने कुछ ना किया हो वो बिन आ जाए तो वो आपके क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द बना देगा आपको अर्थ में। और ये हिंदी के क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइएगा, वहां पे आप क्या लिखिएगा? संस्कृत, संस्कृत के उपसर्ग। फिर दूसरे में लिखिएगा हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, क्या लिखिएगा? हिंदी के उपसर्ग। अब उनको फिर याद कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही वो मिल जाए आप तुरंत देख के बता सको ये तत्सव है, तद्भव है, आपके शब्द है, या आपका संस्कृत का है, या आपका हिंदी उपसर्ग है। भर मीन्स होता है पूरा। जैसे भर पेट यानी कि पूरा पेट भरा हुआ, भरपूर, भरकम, भरसक और भरमार और भरपाई। सह मीन्स होता है सहित, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान और सकर्मक। ये सब में हमारे किस में आ जाते हैं? सा में। आगे देखते हैं हम लोग। ये एक एक इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको डिटेल में पता हो जाए। चिर मीन्स होता है सदैव। सदैव मतलब हमेशा, हमेशा रहने योग्य, हमेशा रहो, या हमेशा ऐसे बोलते हैं ना चिर यौवन, हमेशा आप ऐसे ही रहो। चिर परिचित, चिरकाल मतलब हमेशा, पूरे काल मतलब जब तक ही जीवित रहो। चिरायु और चिरांशायी। ना मीन्स होता है नहीं। जैसे नकुल, नास्तिक, नंग, नपुंसक, नगण्य और नेति। तो जहाँ भी ना आ जाए आपका इस तरीके, वहाँ पे क्या यूज होगा? नहीं। उसका मीनिंग ही क्या हो जाएगा? नहीं। बहु मीन्स होता है ज्यादा। जैसे बहुमूल, बहुवचन, बहुमूत, बहुभुज, बहुविहा, विवाह और बहुसंख्यक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट है आप। ठीक है, आपके बारे में देखते हैं और ये हमारा यहाँ का क्या रहेगा? लास्ट है आपके। आप मीन्स होता है स्वयं, अपने आप। जैसे आप काज, अपने आप काम करना। आप बीती, खुद की बीती, खुद पे जो प्रॉब्लम्स हुई हो। आप कही, अपने आप कही। आप सुनी मतलब खुद ही कही, खुद ही सुनी। सम मीन्स होता है समान, यानी कि समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी और समकालीन, समग्र। दो मीन्स होता है बुराहीन, मतलब बुरा या फिर हीन। दुत्कारना, दुर्बला या दुबला, दुर्जन, दुर्बल और दुत्काल। तो जहाँ पे बुरा या हीन इस तरीके से लग जाता है वहाँ पे दु होता है। आई होप क्लियरली समझ में आ गया। अब हम उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं, कुछ जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ला मीन्स बिना। जैसे लावारिस, लाचार, लाजवाब और लापरवाह, लापता। तो यहाँ पे जो ला, बद,
इस तरीके के हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे ला हो गया, बिना, लावारिस हो गया, बद मीन्स बुरा होता है, बदसूरत, बदनाम, बे मीन्स बिना हो गया, बेकाम, बेअसर, बेरहम हो गया, कम मीन्स थोड़ा होता है, जैसे कम वक्त, कमज़ोर, कम दिमाग। तो यहाँ पे मतलब है कम वक्त यानी कि कम वक्त जो मतलब कम किसी योग्य ना हो, कमज़ोर मतलब जो थोड़ा सा अ, कमज़ोर हो, वीक पर्सन हो, गैर होता है मतलब के बिना, जैसे गैर कानूनी, गैर ज़रूरी, कि वो कोई कानूनी का नहीं है, उसके बिना कोई कार्य हो रहा है, इस तरीके से। ना मीन्स होता है अभाव, जैसे नाराज़, ठीक है, ना लायक, तो अभाव मतलब क्या है, लायक जब वो कुछ करता नहीं है तो उसका अभाव नहीं है। खुश मीन्स होता है श्रेष्ठ, जैसे खुशनुमा। हम मीन्स होता है बराबर, हम उम्र, हमदर्दी। एन होगा तो ठीक, यानी कि एन वक्त या उसी समय, है ना, एन जगह, उसी जगह पे। सर मीन्स होता है मुख्य, यानी कि सरताज, सरदार, ऐसे जो आपका क्या हो, मुखिया हो या आपका लीडर हो, उस तरीके से। पेश, पेश मीन्स होता है अत्यधिक, यानी कि बेशकीमती, जो बहुत ज़्यादा कीमती हो। बा मीन्स होता है सहित, यानी कि बकायदा। फिर बात करते हैं अल निश्चित। अल मीन्स हो जाता है आपका निश्चित। अल का अर्थ क्या होगा, निश्चित, जैसे अलबत्ता, अलविदा, अल सुबह और अल गरज। तो ये सारे हमारे उपसर्ग कौन से होते हैं, उर्दू उपसर्ग होते हैं। कौन से उपसर्ग होते हैं बच्चों, उर्दू उपसर्ग होते हैं। आगे देख लेते हैं अंग्रेजी उपसर्ग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपके उपसर्ग जो कैसे होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, जिसका आंसर हमको उसका मीनिंग भी कैसा मिलता है अंग्रेजी में, वो तो आप क्वेश्चन ही देख के समझ जाओगे कि हाँ ये आपका अंग्रेजी उपसर्ग है कि कौन से उपसर्ग है। तो चलिए देखते हैं। क्या है आपका सब। सब मीन्स होता है अधीन, अधीन, जैसे सब रजिस्टर, सब जज, सब कमेटी और सब इंस्पेक्टर, मतलब जो किसी के अधीन हो, किसी के अंडर हो। हाफ मीन्स आधा होता है, पता है ना आपको, हाफ कमीज हाफ टिकट, तो आप क्या समझोगे, हाफ ही समझोगे उसका मीनिंग। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारा को, मतलब सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, मतलब कोऑपरेटिव तो ऑपरेटिव के साथ में, इस तरीके से। हेड मीन्स होता है मुख्य, जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस और हेड क्लर्क और हेड बॉय। वाइस मीन्स होगा आपका सहायक, जो आपका क्या हो, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का सहायक वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वायसराय और वाइस चांसलर और वाइस प्रेसिडेंट। अब बात कर लेते हैं प्रत्यय की। जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय शब्द, प्रत्यय मीन्स होता है प्रति, साथ में, पर, बाद में, ठीक है, साथ में रहता है पर आता कहाँ पे, अंत में, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, शब्द के अंत में। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के आदि में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, शब्द के आदि में। तो शब्द का अर्थ है पीछे चलना, ठीक है, प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है, पीछे चलना। जो शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला दे वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया में हमने क्या जोड़ दिया, आलू जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया आपका, आलू। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, दयालु बन जाएगा। क्या बन गया, तो उसकी क्या हो गई, आलू। जब हमने दया में आलू जोड़ दिया तो उसका अर्थ क्या हो गया, दयालु। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो आलू तो एक वेजिटेबल है ना, सब्जी हम लोग बोलते हैं, बट हम उसका ऐसे ही प्रयोग कहीं नहीं करते। तो जितने भी प्रत्यय होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है और उनको हम लोग किसी स्वतंत्र रूप से नहीं यूज करते हैं। फिर देते हैं कृत्य प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ जाते हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अब बच्चों आप पूछोगे धातु क्या होता है, ठीक है, तो धातु हम आपको ये बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है लड़ाई, ठीक है, तो लड़ाई में क्या प्लस किया होगा, तो हमने सबसे पहले लड़ अलग किया और फिर इसमें क्या प्लस किया, आई। क्या किया, आई। तो ये जो लड़ होगा यही हमारा क्या कहलाया जाएगा, धातु कहलाया जाएगा। सिमिलरली एक और हम ले लेते हैं, जैसे पढ़ना, तो पढ़ में हमने क्या जोड़ा होगा, न जोड़ा होगा, तो वो क्या हमारा बना होगा, पढ़ना। तो ये जो पढ़ है, लड़ है, यही हमारी क्या है, धातु। जब हम इस तरीके से किसी वाक्य में, धातु वाक्य में कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो हमारे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लेखक में, लेखक है तो लेखक में पहले लेख रहा होगा, उसमें अक जोड़ा तो वो क्या बन गया, लेखक। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग कोई एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।
अक मीन्स होता है लेख, पठ, क्र और ग, जैसे लेखक, पाठक, कारक और गायक। अक का ये, और ये क्या है, मूल शब्द लिए हमने। अक हमने लेख में लगाया तो क्या बना, लेखक। पाठ में लगाया तो पाठक बना। क्र में लगाया तो कारक बना, और ग में लगाया तो क्या बना, आपका गायक बना। अब हम आपको ये संधि विच्छेद में हमने आपको बताया है कि अक को जब हम ग में लगाते हैं तो इसका क्या चेंजमेंट होता है, ठीक है, कैसे बदलता है, ये हमने बहुत अच्छे से आपको संधि वाले चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आपने संधि वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके आप इंजीनियर स्टडी सर्कल के प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, एक दूसरे से एंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपने वो पहला वाला समझा होगा अच्छे से तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। अन, अन मीन्स होता है पाल, स, हमने यहाँ पे मूल शब्द लिए हैं, तो जैसे अन पाल में लगाया तो क्या हो जाएगा, पालन, सॉरी ये क्या हो गया हम लोगों का, चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। प्रत्यय मतलब होता है जो हम लास्ट में लगाते हैं, जैसे लेख, पाठ, क्र और ज्ञ। तो जैसे यहाँ पे पहला शब्द हमारा दे रखा है लेख, ठीक है। लेख में हमने क्या लगाया, अक लगाया। तो जैसे ही लेख में हमने अ लगाया, क लगाया, तो ये जो हलन था ये पूरा का बना देगा और क आ गया, तो क्या बन गया, लेखक हो गया, ठीक है। वैसे ही पाठ है, पाठ में हमने अक लगाया तो ये पाठ क्या कर देगा, ठा को पूरा कर देगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, पाठक बन जाएगा। ऐसे ही क्र बन जाएगा तो कारक हो गया, गायक हो गया। अगर आपने संधि विच्छेद वाला चैप्टर देखा है, वीडियो देखा है, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा किस तरीके से प्रत्यय और उपसर्ग को जोड़ा जाता है, क्योंकि ये पूरा उसी पे बेस्ड है बच्चों। एंटर रिलेटेड होते हैं हिंदी में कुछ चैप्टर जो एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं। अगर आप एक देखोगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप उसको जाके सबसे पहले क्या करिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए इंजीनियर स्टडी सर्कल के, और वहाँ से आप उसको संधि विच्छेद वाला चैप्टर पूरा देखिए, संधि वाला। फिर उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अन, अब जैसे हो गया इसमें, तो पाल में अन जोड़ दिया तो पालन, सह में अन जोड़ दिया तो सहन, ने में अन जोड़ दिया तो नयन, और चर में अन जोड़ दिया तो चरण। इसमें भी ये आपको उसमें संधि विच्छेद में बताया गया है कि जब अ और रा जुड़ता है तो क्या बनता है। अना मीन्स होता है, अना मीन्स होगा घटना, तुलना, वंदना और वेदना। आगे देखते हैं। अनीय मतलब माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय और श्रवणीय, ये कुछ आपके दे रखे हैं यहाँ पे प्रत्यय। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये सारे प्रत्यय आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए इजी हो गया। बट प्रत्ययों को हमेशा हम क्या जोड़ते हैं, शब्द के अंत में जोड़ते हैं। जैसे चढ़ है ना, तो चढ़ आपका लिखा है तो चढ़ के लास्ट में आप क्या जोड़ दोगे, आई जोड़ दोगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, चढ़ाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, चढ़ाई बन जाएगा। इस तरीके से जोड़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अतधिक प्रत्यय क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं। मतलब जो कृत होते हैं, कृत हम सिर्फ धातु के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अगर धातु की बात करें तो धातु हमारी क्या कहला जाती है, धातु हमारी वर्ब कहती है। वर्ब मतलब क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। जितनी भी क्रिया में जोड़ेंगे तो वो कृत्य हो जाएगी, मतलब करना हो जाएगा। तदिक वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या इनमें जुड़कर उनकी विशेषता बनाते हैं। तो उन्हें जैसे सेठ, सेठ में जोड़ दिया सेठानी हो गया, ठीक है। कुछ इनके सेंटेंसेस को देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। जैसे हुआ आपका आई, पछताना में जोड़ा तो पछताई, आइन, पंडित में जोड़ा पंडिताइन, आई, पंडित ठाकुर तो ठाकुराइन, पंडिताई और ठकुराई। आनी यानी कि सेठानी, आयत जब जोड़ा तो बहुतायत और पंचायत। इस तरीके से बन गया। आगे देखते हैं और हमारा, ठीक है, 6 है आर, आरा तो जोड़ा तो लोहार और सुनार, और दूधार और गंवार हुआ। आहट वैसे ही चिकना में जोड़ा तो चिकनाहट, घबरा में जोड़ा तो घबराहट। इल अगर जैसे फैन में जोड़ा तो फैनिल, कुट में जोड़ा तो कुटिल,
और आपका जटा में जोड़ा तो जटिल। इसी तरीके से ये और हमारे क्या है, प्रत्यय शब्द हैं। जब हम जोड़ते हैं किसी भी, किसमें, नाउन, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, इनमें जोड़ के हैं उनका अर्थ बदल जाता है, तब वहाँ पे क्या कहलाते हैं, आपका तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों कुछ यहाँ पे आपको हमने ये दे रखे हैं आपके उपसर्ग और प्रत्यय का। आप ये देखो, प्रथम जुड़ा है तो ये आपका उपसर्ग हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इनको अच्छे से याद रख सकते हैं कि ये आपके कितने हैं, 25 आपके पूरे उपसर्ग हैं। आगे देखते हैं। आप नोट कर सकते हैं ये प्रत्यय, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको टोटल यहाँ पे 25 प्रत्यय दिए जाते हैं जो कि आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है ये वीडियो और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल, आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए, जो एजुकेशनल वीडियोस रहेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।